राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज नाग पंचमी है। नाग पंचमी के दिन हम सब नाग पंचमी की कथा बोलते हैं। तो चलिए आइए, आज मैं आपको वही प्राचीन नाग पंचमी की कथा सुनाऊंगी। तो चलिए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं नाग पंचमी की कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे। सातों की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ जी की सबसे बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने को सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा, तो सभी धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां पर एक सांप निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने की कोशिश करने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उस सांप को मारने से रोक लिया। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा और सांप एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उस सांप से कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज में फंसकर सांप से किया वादा भूल गई। तभी छोटी बहू को दूसरे दिन बाद याद आई, तो वह सभी को साथ लेकर वहां पहुंची और सांप को उस स्थान पर बैठा देख बोली, सांप भैया नमस्कार। सांप ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे माफ़ कर देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई है, क्षमा मांगती हूँ। सांप बोला, अच्छा, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना है वह मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ समय बीतने पर वह सांप मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब हैरान हो गए, क्योंकि सभी यही जानते थे कि इसके तो कोई भाई नहीं था। तो सांप बोला, मैं इसका चचेरा भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। ऐसा सुनकर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सांप हूँ, इसलिए तू डरना नहीं, और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ तू मेरी पूँछ को पकड़ लेना। छोटी बहू उसके कहे अनुसार उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह बहुत ज़्यादा चकित हो गई। एक दिन सांप की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन छोटी बहू को तो यह बात ध्यान नहीं रही। उसने गलती से सांप को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सांप की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सांप के समझाने पर शांत भी हो गई। तब सांप ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सांप और उसके पिता ने उसे बहुत सारा धन, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर में पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सांप ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर उसको दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सांप ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सांप ने छोटी बहू को हीरो मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस राज्य की रानी ने भी सुनी और बोली, वह कीमती हार इसी राज्य यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उससे लेकर मुझे दे दे। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सांप भाई को फिर से याद किया और आने की प्रार्थना की। भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सांप बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सांप ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने वह हार पहना, वैसे ही सांप बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और जोर से रोने लग गई। यह देख राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ना जाने क्या करेगा।
वह स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन मुझे माफ़ करना, यह हार ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरों के गले में सांप बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सांप बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरे मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे ढेर सारी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू घर लौट आई। उसके धन को देखकर बहू बड़ी ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि सही बता, यह धन तुझे कौन देता है? तब उसने सांप को याद किया। बहन को मुश्किल में फंसा देख उसी समय सांप वहाँ पर प्रकट हो गया और कहने लगा, जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सांप देवता का सत्कार किया। ऐसी मान्यता है कि उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सांप को भाई मानकर उनकी पूजा करने लगी। तो दोस्तों, यह थी नाग पंचमी की सबसे प्राचीन कथा। आप इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करके उन्हें भी ये कथा सुनने का अवसर प्रदान करें। तो आपको कथा कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना